नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स टेक में। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिजली का बिल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्या है वो बात है कि दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों को जो हमारा मैथमेटिक्स है, मतलब कि हमारे नॉर्मल लाइफ में मैथमेटिक्स हमारे साथ कितना कनेक्टेड है, हमारे कदम कदम पे मैथमेटिक्स कितना कनेक्टेड है, मैथमेटिक्स से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या कुछ जान सकते हैं, और मैथमेटिक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर जगह में हम लोग मैथमेटिक्स को ढूंढ के दिखाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स को सीख के क्या फ़ायदा, वो निजी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में कहाँ काम आएगा। तो दोस्तों, मैं मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को वही पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैथमेटिक्स काम आता है। मतलब हर जगह पे ही काम आता है। ऐसे करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स के जो ट्रिक्स अगर आप सीखोगे तो आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ऐसा वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पे कोई क्लास के कोई चैप्टर वाइज वीडियो नहीं मिलेगा, कोई क्लास के कोई चैप्टर वाइज वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई क्लास के कोई चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का पढ़ाई यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के आउटसाइडर नॉलेज, यहाँ पे आप लोगों को गेन होगा। ठीक है, यहाँ से आप इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स जान सकते हो, और मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा इस चैनल के वीडियो को देखने के बाद से। तो ये था जो बात जो आप लोगों के साथ क्लियर करना ज़रूरी था। तो अब चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात दोस्तों, जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आशीष चंचलानी के जो पिक्चर है वो थंबनेल में देख के आए होंगे। तो उसके साथ क्या कनेक्शन है, उसके लिए आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को तो इंटरेस्टिंग होना ही है, सिर्फ आपको आखिर तक देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं हर जगह में मैथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक हमने जैसा कि बताया बिजली का बिल। अब दोस्तों, हम बिजली का बिल काउंट करेंगे। हमारे घर के खुद के बिजली का जो बिल है वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप लोग अपने खुद के घर के बिजली का बिल खुद ही काउंट कर सकते हैं, बिजली का बिल आने से पहले ही। ठीक है, कि आप लोग कितना बिजली खर्च किया और इस महीने में कितना बिल आएगा, तो ये आप लोग पहले से ही काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, आप लोग देख लीजिए। पहले मान लेते हैं किसी घर में 80 वाट के 2 फैन है। ठीक है, 80 वाट के 2 फैन है जो दिन में लगभग 5 आवर तक चलते हैं, 5 घंटे। 80 वाट के 2 फैन है जो दिन में लगभग 5 घंटे तक चलते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि 100 वाट के एक टीवी है, एक टीवी जो दिन में लगभग 6 घंटे तक चलते हैं, 6 आवर्स तक चलते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं उस घर में 12 वाट के 5 एलईडी बल्ब है, ठीक है, एलईडी लाइट, 5 एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट जो दिन में लगभग 7 घंटे तक जलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, इस घर में महीने का कितना बिजली का बिल आएगा, यहाँ से हम काउंट करके आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं फ़ैन की। अब दोस्तों, एक फ़ैन कितने पावर का है, एक फ़ैन का पावर कितना है, 80 वाट करके, 80 वाट करके एक फ़ैन का पावर है। ठीक है, तो 2 फ़ैन है इस घर में, तो 2 फ़ैन का टोटल पावर कितना होगा, 80 + 80 = 160 वाट। 160 वाट का टोटल जो फ़ैन का पावर है वो है 160 वाट। अब दोस्तों, इस फ़ैन द्वारा कितना बिजली दिन में खर्च किए जाते हैं, ये हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। इसको कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, इसको समय के साथ, जो टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई करके काउंट होगा। मतलब ये फ़ैन दिन में कितने घंटे तक चलते हैं, तो फ़ैन का टोटल पावर कितना है, 160 वाट, और फ़ैन दिन में कितने घंटे तक चलते हैं, 5 घंटे तक। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करके ही आएगा कि ये फ़ैन द्वारा कितना बिजली दिन में खर्च किए जाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो कितना बिजली दोनों फैन द्वारा खर्च किए जाते हैं 160 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 800 वाट आवर। इसका जो यूनिट है वो है वाट आवर। ठीक है, अब दोस्तों टीवी द्वारा कितना बिजली दिन में खर्च किया जाता है ये हम लोग निकलते हैं। टीवी कितने वाट का है, टीवी का टोटल पावर कितने है 100 वाट, और कितना टीवी है एक टीवी, तो टोटल पावर है 100 वाट। और ये कितने घंटे तक चलते हैं 6 घंटे तक, दिन में 6 घंटे तक चलते हैं। तो इसका द्वारा खर्च किए गए टोटल बिजली कितना होगा दोस्तों 100, बताइए आप लोग ही बताइए। 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600 वाट आवर। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं एलईडी जो बल्ब है उसकी। एलईडी बल्ब कितने वाट के है 12 वाट के एक एलईडी बल्ब है, और टोटल कितने एलईडी बल्ब है 5 एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब का टोटल पावर कितना होगा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 वाट। 60 वाट हुआ टोटल एलईडी बल्ब का जो पावर है वो है 60 वाट। और एलईडी बल्ब दिन में कितने घंटे तक चलते हैं 7 घंटे तक, 7 घंटे तक जलते हैं। तो एलईडी बल्ब द्वारा खर्च किए गए दिन में कितना बिजली हुआ, कितना हुआ दोस्तों 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420 वाट आवर। तो ये रहा फैन द्वारा खर्च किए गए बिजली दिन में, ये रहा टीवी द्वारा खर्च किए गए बिजली दिन में, और ये रहा बल्ब द्वारा एलईडी बल्ब द्वारा खर्च किए गए बिजली दिन में। तो एक दिन में इस घर से टोटल कितना बिजली खर्च होता है दोस्तों, ये देखिए कितना बिजली खर्च होता है 800 प्लस 600 प्लस 420, तो क्या होगा दोस्तों इज इक्वल टू 1820 वाट आवर बिजली इस घर से डेली खर्च होता है, टोटल जो सामान है उसके द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोगों को वाट आवर में है, इसको हम लोगों को किलो वाट आवर में लाना पड़ेगा। किलो वाट आवर में लाने के लिए इसको दोस्तों 1000 मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करके क्या आएगा दोस्तों 820 बाई 1000 इज इक्वल टू ये किलो वाट आवर में आएगा। ठीक है, किलो वाट आवर में आएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये इज इक्वल टू आएगा 1.82 किलो वाट आवर। अब दोस्तों इस घर में दिन में कितना बिजली खर्च होता है 1.82 किलो वाट आवर बिजली खर्च होता है। अब दोस्तों ये जो किलो वाट आवर जो है इसको ही हम BOT कहते हैं, BOT जिसको यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसको इसके हिसाब से ही हमारा बिजली का बिल आता है। 1 किलो वाट आवर मतलब 1 यूनिट, और यूनिट के हिसाब से ही आपका बिजली का बिल आता है। 1 यूनिट बिजली का वैल्यू लगभग 5, 6, 7 रुपीज़ तक होता है। ठीक है, जगह जगह में अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। ठीक है, 5 से 7 रुपीज़ तक होता है 1 यूनिट बिजली का जो वैल्यू है वो। तो 100 किलो वाट आवर बिजली मतलब कितना हुआ 1.82 किलो वाट आवर बिजली मतलब 1.82 यूनिट बिजली। इतना यूनिट बिजली दिन में इस घर से खर्च होता है। तो दोस्तों महीने में, इस महीने में इस घर से कितना बिजली खर्च होगा दोस्तों, इस महीने में, ये कौन सा महीना है जून महीना है। जून महीने में कितने डेज होता है 30 डेज। तो 30 हर एक दिन में इतना बिजली खर्च होता है। तो 30 डेज में कितना बिजली खर्च होगा दोस्तों 30 इंटू 1.82 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, इज इक्वल टू आएगा 54.6 यूनिट बिजली। इतना यूनिट बिजली महीने में, एक महीने में मतलब इस जून महीने में इस घर के द्वारा खर्च किए गए हैं। तो इस महीने में इस घर से कितना बिजली का बिल आएगा दोस्तों, कितना बिजली का बिल आएगा। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, बिजली की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया है 5 से 7 रुपीज़ तक होता है नॉर्मली घर में। 5 से 7 रुपीज़ तक होता है 1 यूनिट बिजली का वैल्यू। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 रुपीज़ है 1 यूनिट बिजली का वैल्यू इस घर में। ठीक है, इस घर में 6 रुपीज़ है 1 यूनिट बिजली का वैल्यू। तो टोटल कितना बिजली खर्च हुआ 54.6 यूनिट, और 6 यूनिट बिजली, और 1 यूनिट बिजली का वैल्यू क्या है दोस्तों 6 रुपीज़। तो कितना रुपीज़ आएगा दोस्तों 54.6 इंटू 6
इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, इज इक्वल टू आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, इज इक्वल टू आएगा 327.6 रुपी। इतना रुपीस इस घर से इस महीने का बिजली का जो बिल है वो आएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने तो आशीष चंचलानी के वो वाले वीडियो देखा ही होगा, तो कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, ये बहुत फेमस डायलॉग है उस वीडियो का। कि अब दोस्तों हमारे घर में हमारे पिताजी भी ऐसे ही हम लोगों को ताना मारते हैं कि अगर हम ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, तो आप भी अगर आप लोगों के पिताजी भी आप लोगों से ऐसे ताना मारते हैं कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, तो दोस्तों आप लोग खुद के घर का बिजली का बिल ऐसे आप लोग जितने बिजली यूज़ करते हो दिन में उसका जो हिसाब है ऐसे काउंट करके उसके जो बिल आएगा महीने में वो ऐसे काउंट करके आप लोगों के पिताजी को दिखा देना कि पापा मैंने सिर्फ इतना बिजली खर्च किया है और उसका बिल भी इतना आएगा, मतलब मैंने तो कम ही खर्च किया है और कम ही आएगा, तो इसलिए मेरे को मत ताना मारो, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों अगर आप लोग के ज़्यादा बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खर्च करते हो तो फिर कोई किया नहीं जा सकता, तो आप लोगों को ताना सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही तो मेन क्या बात है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही आप लोग अपने जो बिजली का बिल है घर का वो काउंट कर सकते हैं और घर का अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो आप ऐसे काउंट करके उसको दिखा भी सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे हमने जो निकाले हैं, यहाँ पे जो हमने बिजली का बिल निकाले है वो लगभग एवरेज जो हमारा टाइम और एवरेज जो पावर है उसके लिए निकले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर एक फ़ैन 5 आवर तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज निकले, आपके घर में अगर एक फ़ैन 1 आवर तक चलते हैं और दूसरी फ़ैन 4 आवर तक चलते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग से निकलना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक फ़ैन 100 वाट का है और एक फ़ैन 80 वाट का है और दोनों फ़ैन अलग अलग टाइम पे भी चलते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग निकलना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कोई भी अगर अलग अलग होता है, वो चाहे पावर हो या फिर टाइम हो, तो दोनों के लिए अलग अलग निकलना पड़ेगा। वो सब के लिए होगा, ये बल्ब के लिए भी होगा, टीवी के लिए भी, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उसके सब के लिए भी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एवरेज लिया है और दोस्तों वो एक ही तरीके से निकलेगा, उसके पावर इंटू वो कितने घंटे तक चलते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे वाट आवर में आ जाएगा। उसको आप किलो वाट आवर में ऐसे 1000 से डिवाइड करके निकल लोगे, फिर दोस्तों वो मतलब यूनिट आ जाएगा और उसके साथ जो आपके यूनिट का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बिल आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 30 डे के लिए सेम ही बिजली जो खर्च हुआ है वो रखा है, मतलब हमने यहाँ पे भी एवरेज लिया है। आपके एक दिन पे अगर फ़ैन 5 आवर चलते हैं, दूसरे दिन पे अगर फ़ैन 10 आवर चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं तो आपको हर एक दिन का निकलना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है दोस्तों, आपके घर में एवरेज ही होता है, लगभग सेम टाइम ही हर चीज़ हर दिन सेम टाइम ही लगभग यूज़ होता है, तो सेम ही होगा। तो आपके जो काउंट किया हुआ बिल है तो वो बिल आपके दोस्तों जो बिल आएगा, ओरिजिनल बिल आएगा उसके साथ लगभग सेम ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग एवरेज ही यूज़ करते हो। कोई एक दिन 1 घंटा फ़ैन और दूसरे दिन 4 घंटा, दूसरे दिन तीसरे दिन 10 घंटा ऐसे नहीं चलाता है, लगभग एवरेज ही चलाता है, ठीक है। और दोस्तों और एक बात, यहाँ पे हमने जो हर एक यूनिट का वैल्यू लिया है 6 रुपये हर एक यूनिट। ये दोस्तों अलग अलग जगह में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो बिजली का बिल आता है उसमें आप देख लीजिएगा कि हर एक यूनिट का वैल्यू कितना होता है, तो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये होगा आज के टॉपिक पूरा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम ज़िंदगी से जुड़ी मैथमेटिक्स आप लोगों को इस चैनल के वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।